जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन भेजते हो, लेकिन जो मुझे लगता है जिनके जवाब मैं दे सकती हूँ तो उनके जवाब मैं देने की कोशिश आप लोगों को ज़रूर करती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेजते रहें, क्योंकि बहुत सारी नई संगत है और वो बहुत चीज़ों को लेकर मन में ये रहता है कि हम मतलब ये करें या नहीं करें, या ऐसा होता है कि नहीं होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो संगत जी, एक तो आप ये कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। दूसरी बात, आप दिए हुए नंबर पर अपने सत्संग या तो लिखकर भेज सकते हैं या वॉइस में भेज सकते हैं। मैं अपनी ही वॉइस में सुनाने वाली हूँ। अब वॉइस का कोई इशू नहीं है कि भाई आपकी वॉइस सही नहीं है, मैं खुद सुन के आप लोगों के सत्संग शेयर कर दूँगी। दूसरा ये कि आप कॉल करके भी अपने सत्संग सुना सकते हो मुझे, और मैं फ़ोन आपको बैक कॉल कर लूँगी। जय गुरु जी। आप व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज डालेंगे कि ऐसे ऐसे करके हम अपने सत्संग सुनाना चाहते हैं, बस इतना काफ़ी है। और संगत जी, पहला क्वेश्चन जो आंटी का है वो ये है कि आंटी, मेरा एक ही बेटा है और बहुत सारे मैसेज ये आते हैं, मतलब बच्चे के लिए लेके नेगेटिव मैसेज आते हैं, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ और बेचैनी हो जाती है कि तेरे बेटे को ये होने वाला है या तेरे बेटे के ये साथ होने वाला है। और ये सब चीज़ें सुनकर मेरा मन बहुत परेशान रहता है कि ये नेगेटिव मैसेज क्यों आते हैं। संगत जी, मेरा सीधा सरल जवाब यही है कि पहली बात तो मेरे ख्याल से परमात्मा आपको कभी डराएंगे नहीं। रब ये कोई कहेंगे कि ऐसा होने वाला है और ये हो जाएगा, ये हो सकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डरा डरा कर हम पहले जीते थे जब हम पंडितों के पास जाते थे या हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे। वो हमें बताते थे, क्योंकि हमारे पास मतलब कोई ऐसी शक्ति नहीं थी हमारे साथ, और हमें लगता था कि इन चीज़ों से हम कैसे निकलेंगे। लेकिन गुरुजी बताते हैं, लेकिन बताने से ज़्यादा आपको उन चीज़ों से निकालते हैं। आप ये कभी नहीं सोचें कि आपको गुरुजी डराएंगे और डराकर ये कहेंगे कि सत्संग सुन, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको गुरुजी कभी नहीं कहेंगे सत्संग सुन, नहीं तो ये हो जाएगा। ये कुछ थंबनेल है, आपको इसमें पढ़ना है तो आप डर डर कर ही जी पाओगे, क्योंकि आप जब तक ये नहीं समझोगे कि आपके पीछे जो शक्ति है वो गुरुजी हैं, वो ब्रह्मांड के मालिक हैं, और वो परमात्मा कभी किसी को डराते नहीं हैं, सिर्फ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उन सत्संग को सुनकर डर रहे हो, तो एक चीज़ मन में ये रखो कि सत्संग आया है, आपसे रिलेटेड कोई आया है, कोई कष्ट होगा, आप सत्संग सुनेंगे, आपको गुरुजी वो सत्संग सुनवाते सुनवाते निकाल देंगे। लेकिन नेगेटिव चीज़ें सुनना बंद करो, क्योंकि हम हमेशा परमात्मा से जुड़ने के बाद पॉजिटिव होते हैं। उन पे आपकी ज़िंदगी में वो परेशानियों से निकालने आए हैं, आपको डराने नहीं आए हैं, और आपको डराकर सत्संग सुनाने के लिए कभी नहीं बोलेंगे कि आप डर कर सत्संग सुनो, आप परेशानी में आ जाओ, आप बेचैन होकर सो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेगेटिव मैसेजेस से थोड़ा सा दूर रहें और गुरुजी पे भरोसा रखें, ठीक है ना। और जब आप ये नेगेटिव चीज़ें देखना बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आने भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि कुछ होती है, मतलब कि आप देखोगे जैसी चीज़ें वैसी ही चीज़ें आएंगी। अच्छी चीज़ें देखो तो अच्छी आएंगी। दूसरा ये कि शिव पुराण के लिए बहुत सारी संगत बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है कि आंटी, शिव पुराण के लिए कोई नियम है या बहुत क्या करना चाहिए। तो संगत जी, शिव पुराण जब हम पढ़ते हैं, अगर हम नियम लेके पढ़ रहे हैं ये सोच के कि हम 7 दिन में, 5 दिन में, 9 दिन में, 11 दिन में उसको पूरा करेंगे, तो ये है कि आप एक समय पे मतलब टाइम अपना निर्धारित कर सकते हैं कि शाम को 4 बजे कि 2 बजे हम फ्री होते हैं। आप गुरुजी के सामने बैठें आराम से, और जितना पढ़ सकते हैं उनको डिवाइड कर लो पेजेस में कि हमने इतने दिन का प्रण लिया है, हम इतने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। फिर आप पढ़ने के बाद गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद या खीर का प्रसाद बनाएंगे। तो एक तरीका ये है। एक ये नहीं है कि लाइफ में एक ही बार शिव पुराण पढ़नी है। गुरुजी ने जब बोला था तो ये बोला है कि शिव पुराण पाठ कीता करो,
शिव पुराण पढ़ा करो। तो उसमें एक रूल नहीं है कि आप एक ही बार पढ़ोगे, लेकिन प्रण लेके आप एक बार उसको पूरा कंप्लीट करो। बाकी अपनी लाइफ में उसका रूटीन ला सकते हो कि 2 दिन में मतलब एक दिन में 2 पेज पढ़ सकते हैं, 3 पेज पढ़ सकते हैं, ऐसे आप पढ़ सकते हो, ये तरीका है। और दूसरा, अमृत वेला के लिए एक आंटी पूछ रही थी कि हम अमृत वेला मतलब जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है उन टाइम पे भी हम अमृत वेला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो संगत जी, सब परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि आप अमृत वेला नहीं करो। हाँ, हम धार्मिक ग्रंथ को 1% ये मन में मान सकते हैं कि हम उनको हाथ नहीं लगाएं। आप गुरु जी के पास बैठ के अपनी अमृत वेला जैसे करते हो हमेशा ऐसे करते रहो, क्योंकि कभी गुरुजी ने इन वहमों में नहीं डाला। हम मोस्टली गुरुजी के मंदिर भी ऐसे टाइम पे चले जाते हैं और गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा, कोई मतलब बाउंडेशन गुरुजी ने हमारे लिए कोई बनाई नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि परमात्मा से डरो नहीं, वहम नहीं करो, रब को प्यार करो, और कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इतने वहमों में नहीं रहें। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपका जवाब दूं, लेकिन मैं उससे पहले संगत जी यही कहूंगी कि नेगेटिविटी और नेगेटिव मैसेजों से, बल्कि नेगेटिव लोगों से भी जो आपके पास आके अपनी प्रॉब्लम सिर्फ रोते हैं, उनसे भी दूर रहो। जो कोई प्रॉब्लम में है, कोई परेशानी में है, तो आप सिर्फ उसको यही बोलो कि गुरुजी हैं और गुरुजी सब ठीक करेंगे, क्योंकि सब चीज़ों का सॉल्यूशन गुरुजी हैं, हम नहीं हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये बता सकते हैं। और जब हम बताते हैं किसी को और हम उनका मार्गदर्शन करते हैं तो भी हम कहते हैं ना, गुरुजी हमारा ही कल्याण करते हैं। तो आप इनको एक बार बताओ और उनकी नेगेटिविटी ना तो सुननी है, ना बोलनी है, ना कहनी है, और गुरुजी पे विश्वास रखो। आपकी ज़िंदगी में आपको परमात्मा जहाँ जहाँ संभालते हैं ना संगत जी, वहाँ वहाँ कोई नहीं संभाल सकता। एक छोटा सा प्रसंग संगत जी, हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम वहाँ की करेंसी लेके जाते हैं। सपोज़ करो अगर हम वहाँ पे कपड़े, जूते, चप्पल लेके चले जाएं और करेंसी लेके जो वहाँ पे चलता है वो ना लेके जाएं, तो शायद हमें वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तुरंत बोलेंगे कि पागल है, ये जो लेके आया है तू, ये क्यों लेके आया है, यहाँ की करेंसी दिखा। हम पूरी ज़िंदगी यही करते हैं कि हम जूते, चप्पल, कपड़े, मटेरियल जोड़ते हैं, लेकिन जब परमात्मा के पास जाने के बाद जिस चीज़ से हमें एंट्री मिलनी है, जो वहाँ पे चलता है, वो हम नहीं लेके जाते हैं। सिर्फ परमात्मा का सिमरन, उनकी याद, उनका नाम जप, उनका गुरु मंत्र, ये सब हमारी वो पूंजी हैं जो हमें वहाँ पे एंट्री देंगे। और वहाँ पे ये जूते, चप्पल, कपड़ा, मटेरियल, सोफ़े, अच्छा घर, ये सब नहीं चलता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने कितना सिमरन किया, आपने कितना नाम जाप किया, आपने कितना मंत्र जाप किया, उस चीज़ से एंट्री मिलनी है। वहाँ पे ये चीज़ चलती नहीं है और आप जोड़ जो रहे हो वो यहीं सब रह जाना है, ऊपर कुछ जाना नहीं है। जो एक छोटा सा प्रसंग संगत जी, एक पत्नी राजा की जो बहुत पूजा पाठ करती थी और इतनी पूजा पाठ करती थी कि राजा उसको देखता रहता था। तो वो पत्नी बड़े प्यार से उससे बोलती कि आप भी उठा करो, पूजा किया करो, भजन किया करो, अच्छे होते हैं। तो राजा रोज़ कहता कि ठीक है, मैं कल उठूँगा, मैं करूँगा। तो रानी उसको रोज़ उठाती और राजा यही कह के बोलता उसको कि आज मुझे उठाना, और नहीं तो 7-8 बजे तो हम सभी उठ जाते। तो राजा भी उठ जाता था, लेकिन वो उस तरफ जाता नहीं था, पूजा की तरफ नहीं जाता था। तो एक दिन रानी ने बड़े अजीब तरीके से उसे कहा कि तुम पागल हो, दुनिया के सबसे बड़े पागल, तुम समझ नहीं रहे हो। तो राजा को ये बात बुरी लगी और राजा ने कहा कि मैं सबसे बड़े पागल को ही ढूंढ के लेके आऊँगा। मुझे रानी ने सबसे बड़ा पागल कैसे कह दिया। तो उसने अपने मंत्री से कहा कि जितने भी पागल दिखते हैं आसपास और जो लगे सबसे बड़ा पागल है, उसको लेके आओ और मैं उसको चांदी की छड़ी दूंगा और उन सबको इकट्ठा करो, क्योंकि मुझे रानी को दिखाना है मैं सबसे बड़ा पागल नहीं हूँ, और भी पागल हैं, बड़े बड़े हैं, और पागल कैसे होते हैं मुझे रानी को दिखाना है। अब सारे अजीबोगरीब पागल इकट्ठे कर लिए। अब राजा ने रानी को बुलाया। उनमें से एक सबसे अलग वेशभूषा, जो बिल्कुल कम कपड़े पहने हुए था और बस नाच रहा था और परमात्मा को याद कर रहा था, अपनी ही धुन में व्यस्त था। तो राजा ने कहा, रानी देखो, सबसे बड़ा पागल ये है, तुम मुझे पागल बोल रही थी, देखना जरा इसकी वेशभूषा। और राजा ने उसको बुलाया और उसको कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। बोले राजा तुम नहीं समझोगे। बोले देखा, इसको पता भी नहीं है ये क्या कर रहा है, ये मुझे बोल रहा है। तो रानी ने मुस्कुराते हुए कहा तो बोले मैं इसको छड़ी देने वाला हूँ। सबसे बड़ा पागल मेरी नज़रों में ये है, इसने कपड़े पहने हैं और ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि मुझे समझोगे भी नहीं, यानी इसको पता ही नहीं है और इसकी अजीब अजीब हरकतें हैं, तो मैं नहीं लगता सबसे बड़ा पागल ये है। तो
तो रानी ने मुस्कुराते हुए कहा जैसे आपको सही लगे, और बोले देखो मैं इसको ना छड़ी दे रहा हूँ चांदी की। और उस पागल से कहा कि अगर तुझे इससे बड़ा कोई पागल, तुझसे बड़ा पागल कोई मिले तो ये छड़ी तू उसे दे देना। राजा ने उसको दी और उसने बड़ी मुस्कुराते हुए ली और कहा कि ठीक है, अगर मुझे कोई मुझसे बड़ा पागल मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको दूंगा। और वो फिर कूदते हुए अपना भजन करते हुए चला गया। कुछ समय बीता और बीता और राजा बीमार हो गया, और इतना बीमार हो गया कि वो बिस्तर पे आ गया। जब बिस्तर पे आ गया तो वैद्य, हकीम सब उसमें लगे हुए हैं कि लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। रानी बैठी थी, एक दिन अचानक ही वो पागल दरवाजे पे आया और कुछ मंत्री संतरी जो भी थे वो उसको अंदर लेके आए। तो राजा बोला कि इसको पागल को क्यों लेके आए हो? तो रानी बोली कि हमें लगा शायद ये बहुत ज़रूरी बात बताने वाला है, इसलिए हम इसे लेके आए, और ज़रूरत भी थी इसलिए हम आपके पास तक लाए। तो उसने राजा से कहा कि मैं राजा तुमसे कुछ पूछूं? तो राजा ने कहा मैं मरने की कगार पे हूँ, पूछ लो, अब तुम भी पूछ लो। तो उसने कहा कि तुमने तो अपने हाथी घोड़े तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि तुम तो मरने वाले हो, अब तो तुम जा रहे हो ऊपर, तो तुम्हारे हाथी घोड़ी तैयार हो गए होंगे। राजा बोला है ना पागल, मैंने इसलिए तेरे को छड़ी दी थी, तू है ही पागल, अजीब बात कर रहा है। वहाँ हाथी घोड़े जाते हैं वहाँ पे, जो मैं हाथी घोड़े वहाँ पे यहाँ पे तैयार करके वहाँ लेके जाऊँ? तो पागल बोला नहीं जाते। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन तो फिर हाथी तैयार कर लो, हाथी पे चले जाना। तो राजा बोला देखा रानी, मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, मैंने सही इसको सम्मान दिया, मैंने इसको चांदी की छड़ी दी और इसको पागल बताया, ये वाकई सबसे बड़ा पागल है। तो बहुत कहने के बाद वो पागल जो था बोला तो फिर लेके क्या जाओगे ये तो बताओ। बोले वहाँ कुछ जाता है? वहाँ कुछ नहीं जाता है, वहाँ ना हाथी जाते हैं, ना घोड़े जाते हैं, ना पालकी जाती है, कुछ नहीं जाता, बस मैं जाऊँगा और देख अब जाना मेरा ही जाना बाकी रह गया है। तो बोले राजा मैं वही इकट्ठा कर रहा था जो तुम कह रहे थे ना कि तुम किसको याद कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं जाती हैं और तुम मुझे पागल कह रहे थे। मैंने तो अपना बहुत खजाना भर लिया है उस परमात्मा के पास जाने के लिए, लेकिन तुम खाली हाथ जाने वाले हो, तुम चाहकर भी कुछ नहीं ले जा सकते, और मुझसे जो मैंने जोड़ा है कोई चाहकर भी मुझसे नहीं छीन सकता। और तुमने मुझसे कहा था ना कि ये छड़ी अपने से बड़ा पागल कोई दिखे तो उसे दे देना, तो ये आज छड़ी मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुमसे मूर्ख कोई नहीं है। रानी ने तुम्हें हजारों बार समझाया कि नाम जपो, परमात्मा को याद करो, भजन करो, लेकिन तुम अपना समय गंवाते रहे, और आज तुम वाकई ही एक बहुत बड़े पागल हो जिसके पास सारी सुख सुविधा होने के बाद भी परमात्मा को याद नहीं किया। तो संगत जी, हम भी कह देते हैं ना, जब कोई ज़्यादा पूजा पाठ करता है और इधर से उधर से निकलता है तो हम कहते हैं अरे ये तो पागल है, जो 24 घंटे मंदिर में बैठा रहता है। तो पागल वो नहीं, पागल हम हैं जो हम परमात्मा के नाम से भागते रहते हैं। तो आगे जाके पागल ना बने, इसके लिए अच्छा है कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा सिमरन करते हैं। आज से शुरू करेंगे तो थोड़ा बहुत तो इकट्ठा कर ही लेंगे, शायद उनसे ज़्यादा कर लेंगे जो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं। अब मैं जहाँ सत्संग की बात करती हूँ संगत जी, एक अंकल बताते हैं कि जब हम गुरुजी के मंदिर जाते थे तो गुरुजी मतलब उनका ओरा इतना पॉजिटिव, इतना सुनहरा फेस, बच्चों वाली हंसी, और जब वो संगत को देखते थे तो मुस्कुराते थे, और उनको लगता था कि गुरुजी मतलब अपनी संगत को वाकई इतना प्यार करते थे कि देख के उनकी हंसी, स्माइल से पता चलता था कि गुरुजी कितना प्यार करते हैं। और हर संगत के साथ गुरुजी होते थे। कहते थे जिस तरह से एक फ़ोटो हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान सभी गोपियों के साथ हैं, अब किसी को ये लगता है कि हमारे साथ नहीं है, तो परमात्मा सबके साथ हैं, गुरुजी सबके साथ हैं, बस हमें समझने की देर है कि हम गुरुजी को कितना करीब समझते हैं। तो गुरुजी सबके साथ हैं, आज भी संगत के साथ हैं, कल भी संगत के साथ हैं, और इसी का एक सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। संगत जी, जब गुरुजी चोला छोड़ने वाले थे तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि अटैक आया है। अटैक आने के बाद फिर गुरुजी उठे और उठकर बोले कि कहाँ जाना है, और गुरुजी कुछ कदम चल के जहाँ पे जाना था वहाँ उस रूम में गए, और वहाँ गुरुजी को दूसरा अटैक आया। और इस तरीके से मतलब गुरुजी ने अपनी एक टाइम बता दिया था कि मैं चला जाऊँगा, अब मैं जाने वाला हूँ। बहुत सारी संगत को गुरुजी बताते थे कि अब मैं जाने वाला हूँ, मतलब मैं चला जाऊँगा। तो सब चीज़ें हुई और गुरुजी को बड़े मंदिर लाया गया, और वहाँ पे जब सब कुछ सारे जो होना था वो मतलब चीज़ें होने के बाद अचानक पूरे मंदिर में एकदम गुरुजी की फ्रेगनेंस इतनी तेज़ फैल गई कि आपस में संगत जो रो रही थी गुरुजी को याद करके वो चुप हो गई और इधर उधर देख के एक दूसरे को गले लगाने लगे।
बोले गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी यहीं हैं, हमारे अंग संग हैं, यहीं हैं, गुरुजी की फ्रेगनेंस आ रही है। जिन अंकल की मैं बात कर रही हूँ उनकी बेटी सिर्फ 10 या 12 साल की थी, छोटी बच्ची थी। तो वो अपने पापा से आके कहती है कि पापा ये सब क्यों रो रहे हैं, गुरुजी तो यहीं हैं, गुरुजी तो कहीं नहीं गए। तो उन्होंने बच्चे की बचपने को समझते हुए ये कहा कि हाँ बेटा आप सही कह रहे हो। और जब अंकल घर आने लगे तो बेटी ने मना किया कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे आज गुरुजी के पास ही रहना है, और ये सब क्यों रो रहे हैं, गुरुजी तो यहीं हैं। लेकिन कहते हैं ना जो बच्चे देख पाते हैं शायद हम नहीं देख पाते। कुछ संगत थी, कुछ आंटियाँ थी जो जिनसे उनका मेल जोल था या जिनको वो जाने लगे, तो वो आंटियाँ ये बोली कि कोई बात नहीं, हम कल तक यहीं हैं, आप 8 बज चुके थे रात के, बोले आप जाओ आराम से, कल आ जाना और ये हमारे पास रह लेगी। वो चले गए। आंटियाँ उनके भरोसे के भाई गुरुजी का मंदिर है, अच्छी जगह है, मतलब उससे बढ़िया जगह तो शायद दुनिया में कोई है ही नहीं, और वो चले गए। जब बोले मैं सुबह आया तो गुरुजी के मंदिर का जो रूम था, बेडरूम जहाँ गुरुजी आराम करते थे, मेरी बेटी खुले गेट में गुरुजी के बेड के रूम के में और कारपेट पे ऐसे करके मुँह रख के और लेटी हुई है। बोले मैंने काफ़ी बेटी को ढूंढा, देखा कहाँ है किधर है, तो देखा कि गुरुजी के जिस रूम में गुरुजी रेस्ट करते थे उस रूम में वो बेटी लेटी हुई है कारपेट पे मुँह रख के। तो बोली मैं उसके बड़े आराम से उसके पास गया, बेटा क्या कर रहे हो? तो बोली पापा गुरुजी की फ्रेगनेंस आ रही है यहाँ से, आप देखो गुरुजी की यहाँ से ना फ्रेगनेंस आ रही है, कारपेट से भी गुरुजी की फ्रेगनेंस आ रही है, गुरुजी यहीं है। और अंकल बड़े मुस्कुराते हुए उस बच्चे के भाव को समझते हुए उसे बड़े आराम से कि हाँ गुरुजी यहीं हैं। और वाकई ही संगत जी गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। हम सोचते हैं गुरुजी चोले में नहीं हैं, लेकिन गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं, पहले भी हमारे साथ थे और हमेशा हमारे साथ हैं। आप जितना उनको फील कर सकते हैं ना, वो आपकी याद के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर है। और अंकल की जो बेटी हैं आज काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी का साथ उनका कुछ समय बीता था, जो साथ में मतलब उनका चोले में रहते हुए। तो बोले आज कल के बच्चे इतना बिगड़ते हैं, इतनी सब चीज़ें करते हैं, लेकिन मेरी जो बेटियां हैं वो इस तरीके से हैं कि कुछ भी गलत काम करने से पहले हमेशा मुझे भी बोलती हैं, अपने परिवार को भी बोलती हैं कि पापा कुछ गलत नहीं करना है, गुरुजी देखते हैं और हमेशा देख रहे हैं। तो वो गलती से भी गलती करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गुरुजी हर वक्त उनकी निगरानी कर रहे हैं, उनके अंग संग हैं। अब शायद ये हम शायद नहीं महसूस कर पाते। हम सब कुछ करते हैं, मन में कई बार विचार लाते हैं कि गुरुजी हैं, लेकिन फिर भी इतना विश्वास शायद हम भी नहीं कर पाते जितना एक बच्चा उनको विश्वास करके पा जाता है। तो बच्चे तो हम सभी हैं, लेकिन कौन कितना भरोसा करता है, कौन किस बात को कितना फील करता है कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग हैं। एक अंकल अपना सत्संग सुनाते हैं और वो बताते हैं कि कई दिन से मतलब मुझे आग जलने के, इनके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, और मैं एक दिन सो रहा था और सोते सोते मैंने देखा कि मेरी गैस के पाइप में आग लग गई है और मैं उसको बुझा रहा हूँ तो वो सॉफ्ट सी इतनी नरम पड़ गई आग से, और मैं उसको बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बुझाते बुझाते फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये तो मेरे किचन का पाइप नहीं है, क्योंकि मेरे किचन का पाइप तो ट्रांसपेरेंट है, उसके तो आर पार दिखता है, तो ये मेरे तो घर का नहीं है। और बोले बुझाते बुझाते मेरी आँख खुल गई। जब देखा किचन में जाके तो सब कुछ सही था। तो बोले मेरे को मन में ख्याल आया कि शायद गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो सपने में ही काट दिया। जो चीज़ें हम झेल नहीं सकते ना संगत जी, वाकई गुरुजी उन्हीं चीज़ों को हमें फील कराते हैं जब हम ड्रीम में देखते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, और उस दुख को हम सहन कर रहे होते हैं सपने में, जो हम रियल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और गुरुजी कितने सपने दिखाकर, कितने ड्रीम दिखाकर, और हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा के, और हमें दिखा के कि तुम्हें मैंने बचा भी लिया, वाकई हमारे कष्ट कटवाते हैं। एक आंटी जिनको हॉस्टल, जिनकी बेटी थी और उनको हॉस्टल में अपनी बेटी से मिलने जाना था, कुछ अर्जेंट काम था, तो वो सोच रही थी कि दिल्ली में इतनी रात को मैं कैसे जाऊँ, कभी मैं अकेले नहीं गई थी, और दिल्ली का है भी थोड़ा माहौल ख़राब। तो बोली मैं कोई ऑटो वाला करूँ, कैब वाला करूँ। तो मेरे अंदर बड़ी घबराहट हो रही थी। जब घबराहट हो रही थी तो मैं गुरुजी को बार बार याद कर रही थी कि गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ, मेरे साथ कोई है नहीं, और इतनी रात को मुझे डर लग रहा है, और कभी लाइफ में गई भी नहीं थी इतनी लेट, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी था। तो आंटी ने जब घबराते घबराते बाहर आई वो, और उन्होंने जो उनकी बेटी ने उनके लिए ऑटो बुक किया था, देखा तो उस पे पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ था, एक तरफ त्रिशूल था, एक तरफ बीच में भोले बाबा की तस्वीर थी। बोली मैं इतनी सुकून से उस ऑटो में बैठी और मैं अपनी बेटी के पास पहुंची, और मुझे विश्वास हुआ कि गुरुजी मुझे खुद से पहुंचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। संगत जी, हम जब भी घबराते हैं तो गुरुजी कुछ ना कुछ हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ।
और वाकई संगत जी वो हमेशा हमारे अंग संग हैं, हमारे हमेशा अंग संग सहाय हैं। आप याद करोगे तो वो आपके साथ मिलेंगे, आप याद नहीं करोगे तो आपको घबराहट होगी, आपको लगेगा गुरुजी हैं कि नहीं हैं, हैं कि नहीं हैं। तो हैं और नहीं हैं, इस चीज़ में आपको भरोसा अपने अंदर लाना है कि गुरुजी हैं। कहते ना, जो ध्याए वो पाए, जो पुकारे उसके पास आ जाए। तो आप पुकारने वाले बनो, वो आने वाले हैं। कभी कभी हमारी जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं संगत जी कि हमारा मन घबराने लगता है, हमें लगता है कि हम ये सोच रहे हैं ये क्यों नहीं हो रहा, कुछ और क्यों हो रहा है। मतलब या तो उस रब की रज़ा में अपनी रज़ा बना लो, या इस काबिल बनो कि वो रब आपकी रज़ा में हो जाए। उसके लिए आपको सिमरन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उन पर भरोसा करना पड़ेगा। तो या तो हम उसके बन जाएं या उसे हम अपना बना लें। अब ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में हैं, क्योंकि गुरुजी तो बैठे हैं सामने कल्याण करने के लिए। अब आप उनको अपना कैसा बनाएंगे और आप उनके कैसे बनेंगे, ये आपकी खुद की जर्नी है और ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता। खुद से कनेक्शन बनाओ, खुद अपनी राह चलो। और अगर आप बहुत सारी संगत अभी मैसेज आते हैं कि आंटी सत्संग मिल नहीं रहे हैं, आपके सत्संग दिख नहीं रहे हैं, तो इसका सीधा सा सोल्यूशन है कि आप बेल आइकॉन का बटन दबाओ, ताकि जब भी मैं सत्संग डालूंगी तो नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सारे सत्संग सब कुछ नहीं पहुंचता। और दूसरा इलाज ये है कि धीरे धीरे गुरुजी चैनल पे जाओ और स्क्रॉल करो और लेटेस्ट सत्संग देख लो, ठीक है प्लीज़। पर इसके लिए आप ज्वाइन वगैरह नहीं करो, पैसे अपने ख़राब नहीं करो। और बहुत इजी है कि बेल आइकॉन का बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नहीं तो सीधा जाओ चैनल पे ढूंढो, स्क्रॉल करो और देख लो। जय गुरु जी। आप अपनी सत्संग भेज सकते हैं लिख कर, सुनकर, जैसे आपका मन करे। और जय गुरु जी।